आप सब मुझसे अग्री करोगे कि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है। कभी कभी सिक्कों के बदले भी चेंज चाहता है, बट नॉट टॉकिंग अबाउट दैट चेंज। लाइफ में या दुनिया में या क्लाइमेट में या किसी भी तरह चेंज चाहता है। कितने लोग हैं जो चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं? ये तो वो अरीना ही है, ये तो जगह ही ऐसी है जहां पे हम सारे यहाँ पे मिले ही इसलिए हैं क्योंकि हम कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में कितने लोग हैं जो कुछ बदलना चाहते? वो ये चाहते हैं कि कुछ बदल जाए। आप गाड़ी चला के जा रहे हो, एक सिग्नल पे रुकते हो, एक छोटा बच्चा आता है, नॉक करता है, एक पेन बेचने की कोशिश करता है, गुलाब बेचने की कोशिश करता है, या वो सिर्फ पैसे मांगने की कोशिश करता है। आप शायद अपना शीशा नीचे करके उसको 10 रुपए का नोट या 5 रुपए का नोट या भगा भी देते हो, और उसके बाद शीशा ऊपर करके वापस अपनी एसी की दुनिया में फिर से आप ये कहते हो, ओ यार बहुत गरीबी है और इन बच्चों का कुछ होना चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लगता यार कि मैं एसी गाड़ी में बैठा हूं और ये बच्चे यहां भीख मांगते हैं। और ये हम सब करते हैं, हमारे चारों तरफ ये हो रहा है। लेकिन क्या हमने कभी अपनी गाड़ी साइड में लगा के, क्या उस बच्चे के साथ, क्या उस बूढ़े के साथ, क्या उस बड़े के साथ बैठ के 2 मिनट बात की है? क्या हमने ये जानने की कोशिश की है कि वो वहां पर ये क्यों कर रहा है? हम कहीं भी पार्क में घूम रहे होते हैं, हमारे चारों तरफ गंदगी दिखती है। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत ही गंदा देश है। दूसरे देशों को देखो, यूरोप देखो कितना क्लीन है, इतनी गंदगी है इस देश में। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचने की कोशिश की है कि गंदगी क्यों है, हम गंदगी क्यों कर रहे हैं या गंदगी क्यों फैला रहे हैं? और हाँ, दिल पे हाथ रख के बोलना सब लोग, हम गंदगी नहीं फैलाते हैं। एक बार बोलना सब लोग, एक बार बोलो ना दिल पे हाथ रख के, देखो तो हम गंदगी नहीं फैलाते हैं। जोर से बोलो, कितनी कम आवाजें आ रही है, क्योंकि अंदर से ना हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन हम उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते या हम कुछ करते नहीं है। हम सिर्फ एक बात बोल देते हैं, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आपके चारों तरफ गरीबी है, आपके चारों तरफ भुखमरी है, आप कहते हो ये सब प्रोपेगेंडा है, लोग गरीब होते नहीं है, दिखाते हैं गरीब। ये सारी सोच जो है ना हमारी, ये सोच सिर्फ हमें इस चीज के लिए मजबूर करती है कि हम बदलाव चाहें, हम बदलाव करें नहीं। 1 सेकंड रुको। और जो मैं बड़ी बड़ी बातें यहां आके बोल रहा हूं ना, 40 साल की उम्र है मेरी, 38 इयर्स तक मैं यही कर रहा था, 38 साल तक मैं भी यही कर रहा था। मुझे भी कुछ बदलना था, मुझे भी कुछ बदलाव देखना था, बट 38 साल में मुझे कुछ बदलाव नहीं दिखा। आई वॉज सो होपलेस। आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ डे कि मुझे जिस दिन मौका मिलेगा मैं ये देश छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। 2 साल पहले मैं एक आदमी से मिला, जस्ट हैपन टू बी। एक छोटी सी चीज है, चैरिटी और वॉलंटियरिंग, ये 2 बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। हमें लगता है हम चैरिटी करके वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, या हम वॉलंटियरिंग कर रहे हैं तो वो चैरिटी है, बट ऐसा नहीं है। चैरिटी वॉलंटियरिंग 2 अलग अलग चीजें होती है। मैं चैरिटी करने के लिए 38 साल की उम्र में एक छोटे से एनजीओ जिसका नाम है धनक पाठशाला, वहां पहुंचा। कोविड का टाइम था, अभी कोविड धीरे धीरे छट रहा था। स्कूल था वो एक, मुझे पता था, मैंने पिछले साल भी उनको ट्राई किया था कांटेक्ट करने का, बट पता लगा कि स्कूल बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ कोविड। नेक्स्ट ईयर मैंने अगेन उनको ट्राई किया, इत्तेफाक से उनसे बात हो गई और मैं वहां पहुंचा। मैं चैरिटी करने पहुंचा था। छोटे बच्चों का स्कूल होगा, गरीब बच्चों को पढ़ाते होंगे, मैं भी कुछ जाके वहां पे पेन पेंसिल वगैरह 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 देकर आ जाऊंगा। मेरा काम हो गया, मैंने देश बदल लिया। उस दिन मैं एक आदमी से मिला, वो यहाँ खड़े हुए योगी सर है हमारे। This one guys, this one. ये एक एनजीओ चला रहे हैं जिसका नाम है धनक द रेनबो, और उसके अंदर एक छोटी सी पाठशाला चलाते हैं, धनक पाठशाला। मैं 38 साल का हूँ, इनकी उम्र उस समय 28 साल की थी।
मैं इनसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ कि मतलब वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कभी भी, कि ये एक इंसान जो 28 साल की उम्र में इतना क्लियर है कि इसको करना क्या है। तो धनक पाठशाला एक छोटा सा स्कूल है जिसमें हम आसपास के नॉट सो प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाते हैं। नॉट सो प्रिविलेज, अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, नॉट सो प्रिविलेज बच्चों को जिनके पास शायद स्कूल जाने की या अच्छे स्कूल जाने की एक उनको उनको नहीं मिल रही है, मौका नहीं मिलता उनको। उस स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूलों में बच्चे पढ़ाए जाते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं उन बच्चों को देख के मूव नहीं हुआ, मैं योगी सर की बातों से और योगी सर से मिल के मूव हो गया कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या कर लेंगे। मैंने यही पूछा कि सर क्या कर लोगे आप इससे। उन्होंने भी यही बात बोली कि सर किसी को तो करना होगा ना सर, मैं कर रहा हूँ। ये बात ऐसी है ना जो बस ऐसा लगा ना कि बस वो अंदर चली गई कि किसी को तो करना होगा, मैं कर रहा हूँ। ये एक आदमी 150 करोड़ के अंदर ये कह रहा है कि किसी को तो करना होगा, मैं कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा हूँ। बस वही एक समय था, वहां पर एक तरीके से ठहराव आ गया। और उस दिन के बाद से मैं धनक में जुड़ गया हूँ। धनक पाठशाला के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। वीकेंड्स में जितना भी टाइम मिलता है मैं वहाँ पे जाता हूँ। आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटर्न्स हैं हमारे साथ, वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने उसको इतना बड़ा बना दिया है कि अब हमें सिर्फ उसको दूर से बैठ के मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। बट फिर भी वो जो कर रहे हैं, एक मतलब जिस उम्र में वो हैं, 19 साल 20 साल, मतलब मुझे नहीं पता अभी ख्याति कहाँ पर है, लेकिन ख्याति वहाँ अपने स्टॉल पे इस समय। ख्याति एक बच्ची है हमारे साथ, 19 ईयर्स की है। शी इज़ अगेन सो मच क्लियर कि उसको करना क्या है लाइफ में। और मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं क्यों नहीं था क्लियर। बट हाँ, अब लगता है कि हाँ कुछ करेंगे, साथ में मिलके करेंगे। और इस तरीके का अरीना, इस तरीके का प्लेटफॉर्म देख के लगता है कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं। और इसी थॉट के साथ मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। मेरा नाम है अनुभव, मैं जुड़ा हुआ हूँ धनक पाठशाला से। और प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर कि क्या हम कुछ बदलाव चाहते हैं या हम एक्चुअली कोई बदलना चाहते हैं। थैंक यू।